बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो है ईद स्पेशल। शेफ़ इस्लामुद्दीन दिल्ली मराबा किचन की जानिब से अब आपको ईद स्पेशल की तैयारी करानी है। तो ईद स्पेशल में हमने आज आपके लिए बनाई है खीर, और वो भी 4 जायकों में और 4 तरह से बनाना सिखाऊंगा, और आप देखेंगे इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अब मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स दिखा देता हूँ, आप देख लें। आज जी नाज़रीन, जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि आज मैंने ये इंग्रेडिएंट्स लगाई हैं आपके सामने, और ये देखें। पहले मैं आपको दिखाता चलूँ, ये चीनी है मेरे पास आधा किलो, और ये मेरे पास चावल मैंने पिसा हुआ लिया है, ये है तकरीबन 1 पाव। और इसी के साथ मैं आपको दिखाता चलूँ, ये गार्निश में मेरे इस्तेमाल में आएगा, और आप इसके अंदर भी डाल सकते हैं कटा हुए बादाम हैं, ये काट के रखे गए हैं, ताकि ये अगर अंदर डालना चाहें तो खीर में डाल के जब भी मुंह में आएगा अच्छा लगेगा, और गार्निश भी हो सकती है। उसके साथ ये भी गार्निश के काम आएंगे। मेरे बादाम है जो मैंने 1 के 2 पीस करके रखे हुए हैं, ये काजू है, ये भी गार्निश के काम में आएगा। और ये देखें, ये मेरे पास पिस्ता है, ये भी मैं गार्निश में लूँगा। और ये दूसरा पिस्ता है जो बारीक काटा हुआ है, ये भी गार्निश के काम में आएगा, क्योंकि मुख्तलिफ खीर है, मुख्तलिफ तरीके से दिखानी पड़ेंगी। तो इसलिए इसके साथ ये देखें, ये इलायची का मैंने 8-10 इलायची के दाने निकाल के इनका पाउडर करके रखा हुआ है। और इसी के साथ मैं आपको दिखाता चलूँ, ये खोया है, ये क्योंकि खोए वाली खीर एक बनेगी तो उसके लिए मैंने खोया लिया है। और इसी के साथ मेरे पास ये रबड़ी है, और ये इसके साथ मेरे पास कुइस का शरबत जो आता है आपके घरों में, जिससे आप शरबत बनाते हैं, ये वो है। इसकी भी मैं खीर बना के आज आपको दिखाता हूँ। और साथ ही ये मेरे पास देखें, ये थोड़ा सा केवड़ा वाटर है, ये हिल रहा है, आपको अंदाज़ा होगा, ये बिल्कुल थोड़ा सा है, तो ये इसमें डाला जाएगा। तो इंशाल्लाह अभी मैं आपको दिखाता जाता हूँ। आइए अब आपको दिखाऊँ कि देखें, ये दूध मैंने लिया है, ये देखें 2 किलो दूध है। और इसमें मैंने अब जो डालनी है इंग्रेडिएंट्स वो आपको बताते चलता हूँ, देखते चलें नाज़रीन। ये तकरीबन मैंने 10 मिनट पकाया है दूध को, ताकि दूध अच्छी तरह पक जाए। तो उसके बाद मैं इसमें ऐड जो करूँगा वो है छोटी इलायची का पाउडर, ताकि इसमें खुशबू अपनी होती है इलायची की, वो इसमें आ जाएगी, और सब खीर में एक ही जैसी खुशबू होती है। तो इसलिए इसको मैंने आपको बता दिया कि पकाते, जब दूध आपने पका लिया उसके बाद इसमें ये डालेंगे, तो इसकी खुशबू जो है आपको खुद महसूस होगी कि बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और उसके बाद मैं इसमें जो इस्तेमाल करूँगा वो है मेरे ये चावल, जो मैंने कूट के, मतलब कूट भी सकते हैं आप घर में, ये तो बाहर से मैं लाया हूँ पिसे हुए, तो कूट भी सकते हैं आप घर में। तो ये देखें, ये मैंने इसमें ये चावल ऐड कर दिए, और इसको मैं अब पकाने के लिए रख दूँगा। ताकि अब ये देखें, मैंने चावल इसमें डाल दिए, और इसको मैंने तकरीबन 10 मिनट पकाना है, ताकि चावल मेरे बिल्कुल अच्छी तरह पक जाए। ये जो चावल हम कूटते हैं या पीसते हैं, तो उसको पीसने के बाद भिगो देते हैं, ताकि ये 10 मिनट भीगेंगे, 15 मिनट, तो भीगने के बाद ये बिल्कुल नरम हो जाएंगे। और जब ये इसके दूध के अंदर डाले जाएंगे तो ये जल्दी गल जाते हैं। तो उसके लिए मैंने ये देखें कि मैंने इसको इस वक्त फ्लेम तेज़ पे इसे पका रहा हूँ, और पकने के बाद जैसे ही ये रेडी हो जाएगा तो फिर मैं आपको बताते चलूँगा कि मेरी खीर किस तरीके से, कितनी जगह मैंने इस्तेमाल करना है और किस तरीके से करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन देखें कि अब ये मैंने कोई 10 मिनट पकाया है खीर को, और अभी भी मेरी खीर थोड़ी पतली है, ठीक है। अभी ये पक रही है क्योंकि मैंने इसका चूल्हा बंद नहीं किया है, स्लो किया हुआ है, ताकि ये चावल जितना पक जाएगा उतनी खीर गाढ़ी होती चली जाएगी। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि आप मेरे चैनल देख रहे हैं। अतीक हमीद साहब, फुरकान मलिक साहब, अहमद रज़ा, राव आदिल, सिकंदर, आमिर अली, आयशा खान, रानी राजा साहिबा, फर्रुख भट्ट और मोहम्मद मुनीर और मोहम्मद जाहिद साहब, आपने खीर की फरमाइश की थी, तो ये देख लें आज। और मैं एक तरह की नहीं, आपको 4 तरह की खीर बनाने आज मैं जो आज दिखाने जा रहा हूँ आपको, कि वो है 4 तरह की खीर होगी। आप देखें कि हमारे घरों में ज़्यादातर जो है ना, वो खीर और दूध, चावल और दूध मिला के खीर बनाई जाती है, वो यही है जैसे कि मैंने आपको दिखाई कि ये है। लेकिन इसको भी तरीका ये होता है कि इसको हम ज़्यादा देर पकाना पड़ेगा, तब जाके ये सही अच्छी खीर बनती है। और मैं और बताता चलूँ कि चावल जो है, अगर आप पीस रहे हैं सिल पे, तो ये ध्यान में रखिएगा, सिल को पहले अच्छी तरह वॉश कीजिएगा, फिर उसके बाद सर्फ से धोइएगा, फिर उसको अच्छी तरह वॉश करने के बाद फिर चावल डालिएगा, वरना
चावलों में मिर्च की आ जाएगी या कोई भी मसाला पिसा होगा उसकी खुशबू आ जाएगी, तो वो आपकी खीर बेकार हो सकती है। अगर आपके पास सिल नहीं है तो आपके पास लाजमी बात है चट्टू वट्टा होगा। अगर वो भी नहीं है तो आप फिर जग में ग्राइंडर हो आपके पास, तो उसमें आप क्या करेंगे, जग में थोड़ा सा पानी डाल के और चावलों को पीस के और फिर उसको निकाल लीजिएगा। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको कोई परेशानी ना हो घर में। तो ये अब आप देख लें कि खीर मेरी रेडी होने वाली है। लेकिन एक चीज़ और बता दें, मैं अभी चीनी इसमें डाल दूंगा, लेकिन चीनी डालने के बाद ये चिपकने लगती है खीर, तो इसलिए आप, और एक बात ये भी बताते चलूँ कि चावल डालने के बाद भी चिपकती है। अगर आप इसको चलाते रहेंगे तो आपकी खीर नीचे से लगेगी नहीं, और जब लगेगी नहीं तो मज़ेदार होगी इंशाल्लाह। और चीनी डालने के बाद भी इसको चलाते रहना है, ताकि ये चीनी जो डालूंगा वो उसका पानी बन जाता है, और जब वो पानी बनेगा तो उसको भी खुश्क करना होता है। जब वो खुश्क हो जाएगा तो उसके साथ साथ मैं आपको और चीज़ें दिखाता चलूँगा, तो आप देखते जाइएगा। तो आपको मैं अब ये देखें मेरी खीर कितनी गाढ़ी हो गई है, आपको अंदाज़ा हो गया होगा। तो ये देखें अभी और गाढ़ी करनी है थोड़ी, क्योंकि ये बहुत कम गाढ़ी है। और अभी मैं इसमें डालने जा रहा हूँ चीनी। ये चीनी आपको दिखाता चलूँ कि ये चीनी अब मैंने इसमें ऐड कर दी है, और ऐड करने के बाद मैंने इसे अच्छी तरह पकाना है, ताकि ये चीनी का जो पानी बनता है वो इसको मतलब नरम ना कर दे आपकी खीर को। ये देखें खीर मेरी चीनी डालने के बाद थोड़ी सी पतली हो जाएगी। ये देखें थोड़ी पतली हो गई है। अब वो मैं जब चलाता रहूँगा, इसे थोड़ी देर पकाता रहूँगा, तो ये वो भी सही हो जाएगी। अब आप देखें कि ये खीर मेरी बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है। जो मैंने चीनी डाली थी उसके बाद मैंने इसे 5 मिनट पकाया है, और 5 मिनट पकाने के बाद इसका ये देख लें आप कि किस तरीके की हो गई है। और अब मैं आपको बताता चलूँ, ये थोड़ा सा केवड़ा वाटर मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, ताकि इसकी खुशबू जो है ना बेहतरीन हो जाएगी इंशाल्लाह। तो ये देखें, ये इसमें केवड़ा वाटर मैंने ऐड कर दिया है, और इसकी इलायची की भी खुशबू आ रही है, और साथ में केवड़ा जो डाला है उसकी भी खुशबू आ रही है। अब मैं आपको इसके तरकीब बताता हूँ कि हम 4 तरह की खीर किस तरह रेडी करेंगे इसको। उसके लिए मैं आपको दूसरे बर्तन में कर करके दिखाता रहूँगा, ताकि आप देखते रहें और एंजॉय करते रहें। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने आपको बताया था कि मैं मुख्तलिफ खीर बनाने जा रहा हूँ। तो पहली खीर जो मैं बनाऊँगा वो है खोए की। ये देखें, ये मेरा खोया है जो मैंने आपको पहले भी दिखाया और अब भी दिखा रहा हूँ। ये मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। ये एक खीर ऐसी है कि जिसमें खोए को ज़रा से गर्म खीर में डालना पड़ता है, ताकि ये अच्छा लगे, घुल जाएगा अपनी जगह से और बेहतरीन लगेगा आपको। अभी ये देखें, मैंने खोए में डाला है, सिर्फ खोया डाल दिया है खीर में। और अब इंशाल्लाह आपको दूसरी खीर जो है वो थोड़ा ठंडी होने के बाद बना के दिखाऊंगा। ये सिर्फ इसलिए दिखाया है कि आपका ये खोया जो है ना, ये थोड़ा सा जो जुड़ा हुआ होता है वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी इसकी। नाज़रीन, जैसा कि देख रहे हैं कि आप ये देखें खोया मेरा मिक्स हो गया है, और ये देखें ये बिल्कुल रेडी हो गई है। अब मैं आपको अभी बर्तन में लगाने के बाद आपको दिखाता जाऊंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये देखें कि ये खीर सादी है, और इसमें मैंने क्या करना है कि इसमें मैंने ये जो रबड़ी आपको मैंने दिखाई थी, ये रबड़ी मैं इसमें ऐड करूँगा। तो इसकी ये हो जाएगी रबड़ी खीर। वो आपकी हो गई खोए वाली खीर, ये हो गई आपकी रबड़ी खीर। तो रबड़ी का इसमें अलग एक जो मज़ा देगी और खोया अपना मज़ा देगा। ये देखें, अब इसमें मैं क्या करूँगा, इस रबड़ी को इस तरीके से मिक्स कर दूँगा। ये मिक्स मैंने करा, और उसके बाद मैं इसका बॉल भर के आपको फिर सब गार्निश करके चारों बॉल दिखाता जाऊँगा, वो देख लीजिएगा। ये नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि मैंने एक खीर और निकाली है, और निकालने के बाद इसमें क्वीस जो है, मैंने आपको बताया कि शरबत है जो हम घरों में पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मिलाते हैं, ये उसकी खीर होगी। ये देखें, इसमें ग्रीन कलर भी आएगा और इसका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि क्वीस का एक अपना मज़ा है। इलायची और उसका जो बनाया जाता है ये क्वीस का शरबत, ये उसका टेस्ट देगा फर्स्ट क्लास, और आपको खीर का भी साथ में मज़ा देगा। तो ये देखें, अब आपकी ये खीर जो है ग्रीन हो गई। ये एक ही खीर है, लेकिन उसको मैंने 4 तरीके से आपको दिखा दिया बना के कि ये देखें ये 4 तरीके से बन गई खीर। और ये 4 कलर तो नहीं होंगे, लेकिन यह कि इसका कलर सिर्फ होगा ग्रीन हल्का सा। और अगर तेज़ करना चाहें तो इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि इसमें ग्रीन कलर भी डाल सकते हैं, फूड कलर। ये ध्यान में रखिएगा।
और ये देखिएगा कि सबसे लास्ट में मैंने ये सादी खीर बनाई है जो कि हमारे घरों में बनती है। लेकिन इसका क्या करना है, आपको ज़रा ज़्यादा पका लेना है ताकि अच्छा लगे। तो दूध भी ज़्यादा पकता है, इसका काफ़ी देर पकाना पड़ता है ताकि दूध का कलर चेंज हो जाए, तो ये सारी चीज़ें। लेकिन अभी मैंने जो है दूध इतना नहीं पकाया, ये सिर्फ उसी तरीके से मैंने तमाम खीरों को एक साथ पकाया। जी नाज़रीन, अब देखें कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आज 4 किस्म की एक ही खीर से मैंने 4 फ्लेवर दिए हैं और इंशाल्लाह अब खाएंगे तो फ्लेवर अलग ही अलग होगा। अब मैं आपको बताता चलूँ, देखें ये मेरी जो खीर है ये है खोए की खीर है, और ये मेरी रबड़ी की खीर है, और ये मेरी क्विस खीर है, और ये मेरी सादी खीर है जो कि हमारे घरों में आम बनती है। तो ये हमारी आज की खीर थी। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगी, और आप देखिएगा और लाइक भी कीजिएगा और साथ ही मुझे कमेंट्स भी कीजिएगा ताकि मुझे पता चलता रहे कि आपको कैसा लगा मेरा आज का ये प्रोग्राम। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।